वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, आप सभी के लिए उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो बयान जारी हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। और जो है 9 to 10th 11 to 12th की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ, इसके पहले जो है 1 to 5 की आंसर की आई हुई थी और जो है 6 to 8 की आंसर की आ चुकी थी। ठीक है, तो अब जो है 9 to 10th और 11 to 12th की जो है आंसर की जारी कर दी गई है। तो इसको लेकर भी अपडेट है। आप कब तक जो है चैलेंज कर सकते हैं, साथ ही जो है किन प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही जो है रिजल्ट जो है डेट अनाउंसमेंट यानी कि रिजल्ट की जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो ऑफिशियल अपडेट जो आया हुआ है उसको हम लोग जो है डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले जो अपडेट है आरक्षण को लेकर उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन है कि राज्य में 65% आरक्षण बहाल करने से सुप्रीम कोर्ट इनकार। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो है बीपीएससी की तरफ से कि कैंडिडेट को, जो बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको 65% जो है आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो है क्योंकि वहाँ पर 50% आरक्षण मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको इनकार कर दिया। क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने जो है कहा था कि 50% ही आरक्षण रहेगा। लेकिन जो है इसको उठा करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ चुका है कि 65% आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा, 50% ही आरक्षण मिलेगा बिहार के कैंडिडेट को। ठीक है, तो बिहार में अगर आप अप्लाई करते हैं या फिर आप बिहार के ही कैंडिडेट हैं तो आपको 50% ही आरक्षण मिलेगा, ना कि 65%। और हाँ, अदर स्टेट को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर जो है पटना हाई कोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी थी, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने रद्द किया था कानून। 20 जून को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति जो है हरीश कुमार की पीठ में ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार जो है आरक्षण अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये अपडेट है, यानी कि आप सभी को जो आरक्षण है वो 50% ही मिलेगा अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो तो। अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये आरक्षण आपको टीआरई 3 में भी देखने को मिलेगा एंड टीआरई 4 में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो आपके आंसर की से रिलेटेड है। देखिए, आंसर की जो है यानी बीपीएससी टीआरई 3 माध्यमिक का जो है आंसर की हुआ जारी, यानी कि 9 to 10th की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और साथ ही जो है वहीं पर 11वीं और 12वीं का भी आज ही जारी हुआ आंसर की, यानी कि 11 to 12th की भी आंसर की जारी कर दी गई है एक ही साथ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो है 6 सितंबर को 9 to 10th की आएगी और जो है 8 सितंबर को या फिर 9 सितंबर को जो है 11 to 12th की आएगी। बट क्या हुआ, दोनों की आंसर की जो है एक साथ जारी कर दी गई है। तो आप लोग मैच कर सकते हैं। कल जो है 10 बजे के बाद आप लोग इसको जो है डाउनलोड कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब जो है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चेयरमैन ने सभी जो है आंसर की जारी करने की जो है दी थी अनुमति, क्योंकि चेयरमैन जी जो हैं उन्होंने कहा था कि एक साथ ही आप आंसर की जारी कर दीजिए। अभ्यर्थी बीपीएससी की जो है वेबसाइट पर देख सकते हैं आंसर की जो है आप आयोग की वेबसाइट पर जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर आप जो है इसको देख सकते हैं। अभ्यर्थी 9 सितंबर से 14 सितंबर तक जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहिए तो उसको आप जो है चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप ध्यान रखना, टाइम क्या है, 9 से 14 सितंबर के बीच ही आप चैलेंज कर पाएंगे। अब ये चैलेंज की जो डेट है वो 9 to 10th, ठीक है, 9 to 10th और 11 to 12th सभी के लिए सेम है। ये मत समझिएगा कि 9 to 10th के लिए ही है या फिर 11 to 12th के लिए, नहीं। जब आंसर की एक साथ जारी हुई है तो आप जो चैलेंज करने का टाइम मिल रहा है आपको वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, और चैलेंज आप तभी करना जब जो है आपको
एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, इन दोनों बुकों में से किसी एक बुक में भी अगर आपको आंसर मिल रहा है और क्वेश्चन जो आंसर की जारी की गई उसमें गलत आंसर दिया है, तभी आप चैलेंज करना प्रूफ के साथ, क्योंकि आपको प्रूफ के साथ चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज तभी एक्सेप्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रूफ नहीं है, आपने ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के चैलेंज कर दिया है, तो आपके चैलेंज के जो पैसे हैं वो तो वेस्ट हो जाएंगे और चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, फिर वहाँ पर जो है देखा जाएगा कि हाँ आपने सही ऑथेंटिक चैलेंज किया या फिर ऐसे ही, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, पैसे आपके चले जाएंगे, पैसे वापस नहीं होंगे। ये भी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी विषयों के लिए जो है सभी सीरीज का आंसर की हुआ जारी, सभी की जो है आंसर की आ चुकी है। और अब जो है डिपेंड करता है कि चैलेंज अगर कैंडिडेट के द्वारा चैलेंज किया जाता है, तो अगर चैलेंज बिल्कुल ऑथेंटिक है तो बीपीएससी एक्सेप्ट करेगी, उसमें जो है फिर थोड़े टाइम बाद आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, जिसमें से जो चैलेंज किए गए क्वेश्चन होंगे उसके भी आंसर चेंज होंगे और नंबर आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखिए चैलेंज अगर चाहे एक कैंडिडेट करे या फिर दो करे या फिर कोई भी करे, अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट होता है और अगर चैलेंज ऑथेंटिक था, प्रूफ के साथ है, तो उसका आंसर बढ़ेगा, यानी नंबर बढ़ाए जाएंगे और सभी के बढ़ेंगे। जिसके भी उसमें जो है आंसर गलत हुआ होगा या फिर नंबर कटा हुआ होगा तो सभी का नंबर बढ़ेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है नहीं है कि जो चैलेंज करता है पार्टिकुलर उसी का नंबर बढ़ता हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो आप लोग अब जो है नंबर जितने जोड़ रहे हो, ठीक है, जितने भी बन रहे हैं, उससे जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो 1 से 2 नंबर आपको बढ़े हुए ही मिलेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कट ऑफ इस बार जो है हाई जाएगा नहीं टीआरई 3 का, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट। देखिए रिजल्ट जो है आपका, इसके पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि लास्ट सितंबर और स्टार्टिंग अक्टूबर में होगा, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है फाइनल डेट आ चुकी है, 26 सितंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रीज़न ये है कि 23 सितंबर तक तो टाइम दिया गया है, जो तांती कोट के अभ्यर्थी हैं उनको चैलेंज कर मतलब उनको अपना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड करने का टाइम दिया गया है। उसके बाद जो है आंसर की उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो 26 सितंबर जो है डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि 26 सितंबर को जो है आंसर की जारी कर दी जाएगी, तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट आपका जो है वो 26 सितंबर को देखने को मिलेगा और रिजल्ट जो है सभी का एक साथ आएगा इस बार, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कैंडिडेट मांग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट के पहले हो जाए। देखिए अब आपका जो है आंसर की आ चुका है, फाइनल आंसर की जो है थोड़ी टाइम बाद जो है यानी 20 तक जो है फाइनल आंसर की भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कभी भी हो सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और अगर डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो आप बाहर हो जाओगे। इसीलिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट करके रख लेने, जिससे आप इसकी वजह से एटलीस्ट बाहर ना हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, वो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट दिसंबर के लिए, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सर्टिफिकेट कल आ चुका है। तो अगर कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम शो नहीं हो रहा है, देखिए शो नहीं हो रहा है तो आप अपना ऐप जो है अपडेट कर दीजिए या फिर थोड़ा सा वेट करिए, एंड जो है आपके मार्कशीट जो है और सर्टिफिकेट वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप तुरंत लॉगिन करके डाउनलोड करना चाह रहे हो तो तुरंत डाउनलोड नहीं होगा, आपको पहले से लॉगिन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चाहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।